आज की वीडियो में जो हम चीजें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स आपको बता दूं। सबसे पहले तो कंप्लीट डिटेल्स ऑन द लग्जमबर्ग स्टूडेंट वीजा, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद उसके बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे होंगे आपको वहां पे स्टडी करने के। उसके बाद कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कोर्सेज कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, स्कॉलरशिप कैसे अवेलेबल है, फ्री स्टडी कैसे की जा सकती है, और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यूनिवर्सिटी की फी रेंज जो सबसे मेन पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमने अपना फेसबुक का अपना पेज भी बनाया है, ताकि वहां पे भी हमारी अपडेट्स होती हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और साथ हमने अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, तो उस चैनल में आप डायरेक्टली मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो इसलिए बनाया है ये चीज़ें कि यूट्यूब पे तो हमारी वीडियोस आती हैं फॉर द मतलब 1 से 2 दिन के बाद, क्योंकि जैसे टाइम मिलता है मुझे, मैं काम के दौरान मतलब मुझे कोई टाइम मिले तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली या हमारी फिर वो डेफिनेटली वीडियो के लिए एक बहुत ज़्यादा एक प्रिपरेशन प्रॉपर करनी होती है। हर चीज़ की एडिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इट टेक्स टाइम। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास मतलब टाइनी बट यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर होती है तो वो डेफिनेटली हम अपने व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। तो उसकी बेसिस पे आपको टाइम बाय टाइम कोई क्वेश्चन करने हैं, क्रॉस डिस्कशंस करनी है, तो कमेंट्स की बजाय हम डायरेक्टली वो ग्रुप्स में हम बात कर सकेंगे। तो उस वजह से हमने ये दोनों पोर्टल्स भी साथ पैरेलली इसको चला रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियोस जो बनाई थी लग्जमबर्ग में वर्क परमिट की बेसिस पे या फैमिली सेटलमेंट की बेसिस पे। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, कि जो लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। तो लग्जमबर्ग मतलब उनके लिए कैसा होगा और क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या तरीकाकार होगा, आज मैं कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसमें। लग्जमबर्ग आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि यूरोप में एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिचेस्ट कंट्री है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टॉप क्लास फैकल्टी मौजूद है, जिसकी बेसिस पे आपको बहुत अच्छी एजुकेशन और सेकेंडली वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्रीज मिलती हैं, और साथ ही आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्योंकि लग्जमबर्ग में अगर आप स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको साथ वर्क परमिट भी 3 साल का उसके बाद मिल सकता है, राइट आफ्टर द स्टडी कंप्लीशन इन द लग्जमबर्ग। और 2 साल अगर आपके स्टडीज के हैं और 3 साल ये आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो आफ्टर 5 years यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। और आपको समझ आ सकती है कि इन चीज़ों में कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो ये स्टूडेंट वीज़ाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो आज की। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने नोट डाउन अपनी स्क्रीन पे की हैं, तो साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ के बताता रहूँगा, क्योंकि पॉइंट्स और फिगर्स इतने ज़्यादा होते हैं तो हर चीज़ को हम ज़ाहिर बात है राइट डाउन करेंगे तो डेफिनेटली आप तक पहुँच सकेगी, वरना मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप हो जाए। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, साथ में आपको एक स्कॉलरशिप की भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, कितनी स्कॉलरशिप है। नॉर्मली जो स्कॉलरशिप की रेंज है वो 2000 यूरो से लेकर 14,400 यूरोस पर ईयर आपको ऑफर की जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट यू आर अप्लाइंग इन, and secondly depending on the score you have got in the previous degree on which basis you are applying for the scholarship। तो लग्जमबर्ग के बारे में हम जो आपको मैं पूरी डिटेल आगे बताऊंगा कि इसकी बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 4 से 8 वीक्स का है। जो 4 से 8 वीक्स के दरमियान आपका जो है ना वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। वीज़ा एक्सेप्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा है, 98% इसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है, जो कि which is quite higher in as compared to the other countries like Canada, America and UK। तो यहाँ पे जो है 98% इसका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है। आज की वीडियो में जो हम चीज़ें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स आपको बता दूं। सबसे पहले तो कंप्लीट डिटेल्स ऑन द लग्जमबर्ग स्टूडेंट वीज़ा, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद उसके बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको वहाँ पे स्टडी करने के। उसके बाद कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कोर्सेज कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, स्कॉलरशिप कैसे अवेलेबल है, फ्री स्टडी कैसे की जा सकती है, और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यूनिवर्सिटी की फी रेंज जो सबसे मेन पार्ट है, कि आप लोग डेफिनेटली जो भी वहाँ से मतलब स्विच करता है या कहीं पाकिस्तान या इंडिया से, जहाँ से मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मुझसे कॉन्टैक्ट करती है, तो वहाँ से उनको कितनी कॉस्ट अपनी स्टडी की पड़ेगी, ताकि वो अपने बजट को मेंटेन करके उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी वो भी मैं आप लोगों को आज सारी बताऊंगा, और स्टूडेंट वीज़ा फ़ी कितनी है ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, उससे मैं आपको गो थ्रू करूंगा। सबसे पहले तो जो स्टडीज बेनिफिट्स की बात कर लें कि स्टडिंग इन जो है ना लग्जमबर्ग, उसकी स्टडिंग में मतलब क्या बेनिफिट्स, आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा चीप है, और उसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी फ्री कोर्सेज में आपको मिल जाते हैं। जो स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो फ्री कोर्सेज होंगे जिनकी रेंज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2,000 यूरो से लेकर 14,400 2,000 यूरोस से लेकर 13,400 यूरोस तक आपको स्कॉलरशिप पर ईयर की ऑफर की जा सकती है, और विच इज़ आई थिंक a good amount to continue your study over there on behalf of your scholarship। पेड कोर्सेज जो होते हैं नॉर्मली ये यहाँ पे मतलब जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो 8,000 यूरो से 10,000 यूरोस पर एकेडमिक ईयर जो है ना कॉस्ट करते हैं। 8,000 यूरोस से 10,000 यूरोस पर एकेडमिक ईयर जो है ना वो आपको कॉस्ट करेगा, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इसके बेनिफिट्स वो ये है, दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि ये मल्टी कल्चरल है, वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिल जाएंगे, इंडियन ज्यादा हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी भी काफी वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, और एक मल्टी कल्चरल होने की बेसिस पे ना वहाँ पे आपको ईज ऑफ मूव एंड एडजस्टमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और आपको वो कहते हैं ना कि एक मतलब एक टोटली 180 डिग्री की इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो मल्टी कल्चरल होने की बेसिस पे आप इजीली वहाँ पे एडजस्ट भी करते हैं, और आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के लोग भी वहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे स्टडी करने का। फिर इसका बेनिफिट तीसरा जो है वो ये है, राइट आफ्टर आईयूएफ स्टडी 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है, जिसकी बेसिस पे आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। आपको वापस आने की जरूरत नहीं है अपने कंट्री में, डायरेक्टली आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और वहीं से आपकी अगर जॉब हंटिंग हो जाती है, और डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू हैव डन, और अगर रिक्वायरमेंट आपके पास अच्छी आ जाती है तो यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब एंड यू कैन कंटिन्यू योर जॉब फॉर 3 years कंसेक्यूटिव ओवर देयर। तो 2 साल ये और 5 साल 3 साल वो आप मतलब उसके लिए पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये सारा। उसके बाद सैलरीज जो है ना यहाँ पे ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। वो सैलरीज की पैकेज की डिटेल में आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पे 2024 के अंदर जो है ना एवरेज जो सैलरी चल रही है यहाँ पे पर कैपिटा जो सैलरी नॉर्मल चलती है, जो लेबर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है 4,845 जो है ना यूरोस पर मंथ। हाँ, 4,885 यूरो पर मंथ आपकी जो सैलरी है पर मंथ की चलती है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। आप खुद सोच सकते हैं कि ये नॉमिनल वहां पे एवरेज सैलरी जो ऑफर की जा रही है डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर, वो मैं ट्रेड्स आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी ट्रेड में काम कर सकते हैं। और उसके लिए मेरा ख्याल ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ जिसमें लग्जमबर्ग के वर्क इन लग्जमबर्ग या जॉब्स इन लग्जमबर्ग के नाम से हमारी वीडियो है, वहां पे भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। सॉरी। उसके बाद आ जाता है लोएस्ट टैक्स। यहाँ पे टैक्सेस की रेशियो बहुत कम है। मिसाल के तौर पे नॉर्मली जो कंट्रीज है वहां पे टैक्सेस की रेशियो अबव 30% 40% तक भी जा रही है। तो यहाँ पे टैक्सेस की रेशियो 8% से 25% तक होती है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू आर डूइंग। अगर एग्जैक्टिंग जॉब है तो 25% पे भी जा सकती है, क्योंकि उसमें आपको मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज और जो ट्रांसपोर्टेशन ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको डाली जाए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडीज भी आपको ऑफर करती है, तो डेफिनेटली इसमें टैक्सेस आपको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो 8 से लेकर 25% तक यहाँ पे टैक्स रेशियो है, जो कि अगर अभी 2024 के अंदर ये ऑफर आई है कि अगर आपकी इनकम 11,263 यूरोस पर ईयर से कम है, मिसाल के तौर पे पर ईयर आप अगर कमा रहे हैं 11,625 यूरोस, सो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स ओवर देयर। तो ये टैक्स उनसे अबव जो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए ये कर दिया गया है। बस पहले जो मतलब 11,215 जो आप मतलब अर्न कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका टैक्स स्टार्ट होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पाई जाती हैं। जो उनसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, और उनके कोर्सेज और उनकी फीस स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत ज़्यादा हाईली रैंक्ड और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत अच्छा जो है ना इनका मतलब स्कोप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब आ जाते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज और उनके प्रोग्राम्स की तरफ। मैं आपको वो बता देता हूं कि जहां पे सबसे जो चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम से मतलब ये एक इंस्टीट्यूट है, ये लग्जमबर्ग में है और यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग भी इसको कहा जाता है। तो इसकी जो ट्यूशन फीस है ये 200 यूरो से 450 यूरो पर सेमेस्टर है, ठीक है, विच इज मतलब क्वाइट नॉमिनल, मतलब बहुत एक नॉमिनल सी प्राइस है और बहुत चीपेस्ट है। और स्टडी प्रोग्राम्स यहाँ पे जो दिए जाते हैं वो उनकी लैंग्वेजेस, किन लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और मतलब ये नेटिव लैंग्वेजेस हैं। इसके अंदर ये प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो स्टडी प्रोग्राम आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग जो बेसिकली ना वर्ल्ड की तो 14% जो है ना इसकी रैंकिंग है, 14th नंबर पे ये आ जाती है। और उसके बाद ये है कि ये हायर एजुकेशन के लिए वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज में मतलब ये रैंक करती है। तो इसमें आप जा सकते हैं। फैकल्टीज कौन कौन सी है इसके अंदर, उसमें ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस ये आ गई। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और फैकल्टी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये फैकल्टीज ऑफर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है ल्यूनेक्स यूनिवर्सिटी। ल्यूनेक्स यूनिवर्सिटी जो है ये बेसिकली ऑफर करती है 5 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। वो कौन कौन से हैं, वो है फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइंसेस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एट वर्क। तो ये कोर्सेज ये ऑफर करती है बैचलर्स में। अब मास्टर्स के 3 प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रही है। वो कौन कौन से हैं, वो है जी फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइंसेस एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि जो ल्यूनेक्स यूनिवर्सिटी है वो ऑफर कर रही है। और इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो है 750 यूरोस पर मंथ। वो 200 to 450 था, ये 750 यूरोस पर मंथ है क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लग्जमबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस। ये मास्टर्स प्रोग्राम देता है। मास्टर्स प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है जी फुल टाइम एम्प्लॉइज अर्निंग देयर डिग्री व्हाइल वर्किंग इन लग्जमबर्ग। तो ये अगर आप काम कर रहे हैं तो ये अपना साथ साथ आपको जो है ना एम्प्लॉइज डिग्री के साथ साथ आपको ये मास्टर्स प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 11,000 यूरो टू 12,000 यूरोस पर ईयर है, ठीक है जी। तो पर ईयर आपको जो है वो राउंड अबाउट 900 to 1,000 यूरोस पर मंथ कॉस्ट कर जाता है। तो उसके हिसाब से आप जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इसके स्कोर्स। नेक्स्ट आ जाती है सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग। सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में क्या है जी कि ये ब्रांचेस हैं सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी की, कनेक्टिकट यूएसए में भी है और स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट है। इसके प्राइमरी कैंपस जो है बेसिकली वो बंद हो गया था लग्जमबर्ग में 2022, लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। लग्जमबर्ग के अंदर जो इनका बेसिकली जो था ना कैंपस वो इन्होंने बंद कर दिया है, वो क्लोज हो चुका है 2022 के अंदर। और अब ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो वो जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो है 29,000 यूरोस से लेकर 39,000 यूरोस फॉर अ कंप्लीट फुल स्टडी प्रोग्राम। ये कंप्लीट स्टडी प्रोग्राम है जो कि आपको ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं और इसकी डिग्री भी आपको मिल जाती है। यूएसए के में भी है, अगर आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लग्जमबर्ग की बेसिस पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज भी ये ऑफर कर रही है जो कि 29,000 to 39,000 यूरोस पर फुल प्रोग्राम आपको ऑफर होगा। उसके बाद आ जाती है मियामी यूनिवर्सिटी ऑफ डेलिबॉयस यूरोपियन सेंटर। तो ये क्या कर रही है जी, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम दे रही है लॉ, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स इसके अंदर। तो आप बैचलर डिग्री के लिए अगर जा रहे हैं आफ्टर इंटरमीडिएट और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 जो हैं ट्रेड्स आपके लिए ओपन होंगी। ये 3 फैकल्टीज हैं, वो हैं लॉ, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इसकी फीस स्ट्रक्चर है 5500 यूरोस पर सेमेस्टर। काफी कॉस्टली है, मतलब डिपेंड करता है ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्टडीज यू आर गोइंग टू हैव दैट वन। लेकिन इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो 5500 यूरोस पर सेमेस्टर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इनका इनटेक प्रोग्राम कब कब स्टार्ट होते हैं, किन मतलब ये है कि कब कब इनके एडमिशन प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। तो वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट होते हैं सितंबर में,
सितंबर के अंदर, और दूसरा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं जनवरी में। इसको विंटर इनटेक भी कहते हैं और सितंबर वाले को आप समर इनटेक कहते हैं। तो ये समर इनटेक और विंटर इनटेक आप दोनों को भी आपको समझ आ गई कि ये हम उसमें मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर ये अनाउंसमेंट्स जो पेज है या उनकी डिटेल्स हैं वो आपको नज़र रखनी होगी इन दिनों में। तो ये ऑफर करते हैं उन दिनों में। फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, सारी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोलमेंट इनकी फुल टाइम स्टूडेंट्स की होती है। इसलिए आपको जो है मतलब ये नहीं होगा कि आप पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए आप मतलब स्टडी के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फुल टाइम होगी। ये मैं बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ आप लोगों को। फाइनेंशियल फंड्स मैनेजमेंट, आपने जो अपने फंड्स हैं वो स्टे के दौरान खुद अपने मैनेज करने हैं। ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि आप कहें जी मैं वहाँ पे काम भी करूँगा या यूनिवर्सिटी आपको कोई फैसिलिटी देगी, तो वो नहीं देगी। आपको फाइनेंशियल फंड्स खुद अरेंज करने होंगे। और ट्यूशन फी की जो पेमेंट के एविडेंस आपको देना होगा कि वो कितनी फीस है, आपने उसका वो पेमेंट कर दी तो उसकी स्लिप साथ लगेगी। उसके बाद टेम्परेरी ऑथराइजेशन टू स्टे लेटर, जो टेम्परेरी ऑथराइजेशन आपको बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे जो स्टे लेटर है जो आपका वो उसको ऑथराइज स्टे आप कर सकते हैं वहाँ पे, ये सारा इसको चाहिए। और फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो वो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस वो हर जगह पे आपको करनी पड़ती है। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो आपने खुद चेक करना है। ये खुद आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो बहुत सी चीजें और भी साथ आएंगी एजुकेशन। ये मैंने मेजर वो पॉइंट्स बताएं जो कि गवर्नमेंट ऑफ द लक्समबर्ग की तरफ से इंपोज किए गए। तो यूनिवर्सिटीज के अपने वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो उसके लिए आप अपना जो है ना ये एडमिशन के जो है ना बेसिकली क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ना बेसिकली उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कि वो चाहे तो वो अपने रूल्स को एड अप या मतलब कट शॉर्ट कर सकती है। तो आप उसको with the passage of at the time of your intention when you are supposed to have the admission in university, तो आप उसके लिए डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पे जाकर पहले उसको स्टडी कर लें। तो which will be best for you। वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जी। उसके बाद ये है कि आपके प्रीवियस एकेडमिक्स ट्रांसक्रिप्ट सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए जो आपने स्टडी की है, जिसकी बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि पीछे आपने जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट किया होगा, एडमिशन आप ऑफर करेंगे। एडमिशन जो है आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अब जो है ना वो क्या कहते हैं अपना एडमिशन फी जमा करवा दी या क्राइटेरिया आपने सबमिट कर दिया, सारा कुछ करके आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। तो वो साथ लगेगा इस वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ। अपने प्रीवियस फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उसमें आपके आ जाएंगे टिकट्स और डेट जो भी है, जिन डेट्स में आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले की टिकट्स जो है ना आपको करनी होगी, वो आपको साथ लगानी पड़ेंगी। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपकी पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, तो वो आपको साथ लगाना होगा। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स, ये भी आपके बहुत ज़रूरी हैं। आप मतलब अगर आपने इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आपका मतलब आइल्स या आइल्स आपके साथ होना चाहिए। तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स भी आपके साथ लगेंगे। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में किया है, फ्रेंच में किया, तो उसके भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट्स आपको साथ लगाने होंगे। तो ये 3 चीज़ें 4 ये आपने अपने पास रखनी है। तो आपने इन चीज़ों की बेसिस पे टेम्परेरी ऑथराइजेशन टू स्टे उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको लगानी होंगी। ये एप्लीकेशन जो है आपकी लक्समबर्ग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपने घर से बैठे अपने जो होम कंट्री है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आ जाता है अप्लाई करने का तरीकाकार। वीज़ा रिक्वायरमेंट भी बता दी आपको, एडमिशन क्राइटेरिया भी बता दिया। अब आ जाए हम कि किस तरीके से हमने इस पर अप्लाई करना है। अपनी एलिजिबिलिटी आपने लक्समबर्ग के लिए जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। वो एलिजिबिलिटी फैसिलिटीज हमारी टीम भी आपको प्रोवाइड कर सकती है, विच इज पेड सर्विस फॉर यू इफ यू वांट टू clarify your documents and each and everything on the basis of the rules and regulations defined by the Luxembourg। So आप हमारी टीम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल टीम जो है वो डेफिनेटली आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और उसकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करके आपको बता सकती है।
आप खुद भी करना चाहें तो हर किसी के अपने अपने सोर्सेज हैं, हम आपको इम्पोज नहीं करते, लेकिन एक फैसिलिटी है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, अगर आप अवेल करना चाहें तो। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और उसके बाद आपने चले जाना है जी ऑनलाइन अपने जो है ना वीजा के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो गई है, आपके पास एडमिशन हो चुका है, आपने सबमिट करवा दिया, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग सारी कंप्लीट है, उसके बाद आपने अब ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, जिसकी बेसिस पे आपका वीजे की एप्लीकेशन सबमिट होगी। यहां पे जो है ना बेसिकली स्टूडेंट फी आपको पे करनी पड़ेगी। यहां पे आके आप पे करें, पहले एलिजिबिलिटी अपनी कंफर्म करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी से अपना जो है ऑफर लेटर ले लें और उसके बाद आप यहां पे आते हैं तो अपनी फी सबमिट करवा देंगे और वो फी की स्लिप आपके साथ लग जाएगी। उसके बाद आपको वेट करना होगा वीजा अप्रूवल के लिए, जो कि 4 से 8 वीक्स का मैंने आपको पहले बताया टाइम पीरियड है, तो वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही आपका अप्रूवल होता है तो आप लग्जमबर्ग के लिए फ्लाई कर जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। ये तो वो तरीका कार था कि जो कि पेड स्टूडेंट्स वहां पे अपनी मतलब एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो अब वो स्टूडेंट्स जिनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो इशू करती कंपनी और वहां पे वो उसमें कंप्लाई कर जाते हैं अप्लाई करने के बाद। तो जो बेसिकली गैलियम डुपैक्स इंटरनेशनल मास्टर स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल जाती है 10,000 यूरोज पर ईयर की बेसिस पे, ये ऑफर यहां तक करते हैं। और उसके बाद स्टेट सपोर्ट है नेक्स्ट स्टूडियन के नाम से, मैंग स्टूडियन के नाम से, और उसके बाद ये है 4,000 यूरोज पर ईयर। और सिंगल पेरेंट स्कॉलरशिप आपको मिलती है 3,600 यूरोज पर ईयर के हिसाब से। और उसके बाद DAAD जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सेंटर जो है ये आपको ऑफर करता है 14,400 यूरोज पर ईयर ऑन द स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर की जाती है, तो इसकी बेसिस पे आप जो मैंने नाम बताए इनकी बेसिस पे आप गूगल पे सर्च करके इनकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ द लक आप फॉर योर फ्यूचर। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमें दें इजाजत और अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने अब ये प्लान किया है कि हम कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारी टीम करती है। वो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी हमारा स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करके आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।